राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे ग्रहों को लेकर कि 9 ग्रह जो हमारी कुंडली में विराजमान है, हमारे जीवन चक्र को चलाते हैं, हमें सुख दुख देते हैं। इन ग्रहों को कैसे, इनकी महत्वता को समझा जाए, अर्थात ये ग्रह करते क्या है, इन ग्रहों की संज्ञा क्या है। आज इन सब बातों पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह को लेकर। गुरु ग्रह का जो रंग है वो पीला है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पीले रंग को पसंद करते हैं। पीतांबरधारी भगवान विष्णु, बृहस्पति और गुरु ग्रह, ये उनके निमित्त आपके जीवन में अपना सुख दुख का चक्र चलाते हैं। गुरु हमारी राशि का अगर स्वामी है या नक्षत्र का स्वामी है तो वो हमें बहुत अच्छे फल देता है। अब मैं आपको बता दूं कि गुरु के मित्र कौन कौन से ग्रह हैं। गुरु के मित्र हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा, ये गुरु के मित्र हैं। बुध, शुक्र गुरु के शत्रु हैं और शनि ये सम है। अब इन ग्रहों को हम देखते हैं, कुंडली में जो फल प्राप्त होता है वो कैसे होता है। अगर आप लोग अपने मित्र के पास बैठेंगे, जो सच्चा मित्र होगा, बनावटीपन नहीं, जो सच्चा मित्र होगा आपका, उसके पास अगर आप बैठेंगे तो वो आपके सुख दुख का समन्वय से आपका काम करेगा। सुख में भी साथ होगा, दुख में भी साथ होगा। और अगर आप शत्रु के साथ बैठेंगे तो आपको पता है, ये शत्रु तो आपको काटेगा ही काटेगा, आपकी बुराई करेगा, आपकी लाइन काट करेगा, आपकी और भी कार्य, लड़ाई भी कर सकता है, आपकी कई चीजें ऐसी जो आपको खराब करेगा। वो समग्रह जो होते हैं वो ग्रह उनकी दृष्टि देखते हैं। अगर मित्र ग्रह पावरफुल हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, शत्रु ग्रह पावरफुल हैं तो उनके साथ चले आते हैं। अब जो गुरु ग्रह है वो मैं आपको बताऊं, कर्क राशि पर उच्च का है। जो गुरु ग्रह है वो कर्क राशि पर उच्च का होता है। उससे 7वीं राशि मकर, कर्क से 7वीं राशि मकर, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अपने से जिस राशि पर ग्रह उच्च का होता है उसके 7वीं राशि पर वो ग्रह नीच का हो जाता है, अर्थात नीच की राशि हो जाती है। तो वो गुरु शनि की राशि मकर पर नीच का हो जाता है। अब अगर वो शुभ राशि में बैठा है, कर्क राशि पर बैठा है, तो 2 लाभ देगा। देखिए, नौकरी में, व्यापार में शारीरिक कष्ट को बढ़ाता भी है और नष्ट भी करता है गुरु। अच्छी पोस्ट, टीचिंग लाइन, बैंकिंग लाइन, इंजीनियर आदि लाइनों में भी भेजता है गुरु। इनके साथ युति भले ही दूसरे ग्रह की हो, लेकिन सलाहकार पोस्ट पर ये अपने आप को अग्रसर करता है। गुरु की जो शक्ति है, गुरु का जो बंधन है वो बहुत श्रेष्ठ है। अब देखिए, कर्क पर गुरु उच्च का होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर गुरु अगर कर्क राशि पर बैठा है तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। जब इनकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, मानसिक चिंता खत्म होगी, बहुत सारी और चीजें वो सारी खत्म होंगी। जैसे मानसिक चिंता हुई, बिगड़े हुए कार्य हुए, आपका पैसा फंसा हुआ, या आपको किसी को देन लेन करनी है वो है, उन सभी कार्यों को ये रुकावट में डालता नहीं है। और अगर शत्रु की राशि पर है तो ये रुकावट में डाल देगा। समझ में आई? मित्र का है तो अच्छा फल देता है, शत्रु का है तो बुरा फल देता है। अब विशेष रूप से हम देखें कि किस राशि पर ये क्या फल देगा।
तो ये निहित करता है हमारी कुंडली के द्वादश भावों में कौन सी राशि कहां विराजमान है और किस अवस्था में है, और वो राशि आपके लिए क्या फल दे रही है, ये आप पर निहित करता है। अब मैं सिर्फ आपको विचरण जो आपको वार्ता कर रहा हूं वो उच्च नीच मित्र शत्रु इनके साथ साथ ग्रह की युति और कहां क्या फल देगा वो भी देख लीजिए। द्वादश भाव अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कोई तन का है, कोई धन का है, कोई भाई बहन रिश्तेदार का, माता पिता सुख आदि, मतलब 12 भाव जो हमारे हैं कुंडली के वो अलग अलग भाव हैं। तो उन भावों में जिस भाव में जो राशि बैठी है वो उस ग्रह की जिसकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, पहले तो उसको देखो वो मित्र हैं या शत्रु हैं। जिसकी महादशा और अंतरदशा है, जिसकी प्रत्यांतर दशा और अंतरदशा है, वो तीनों मित्र हैं या शत्रु हैं, पहले तो उनको देखो। उसके बाद उस राशि को देखो कि जिसकी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा उस राशि से क्या संबंध है, तब जाकर के आप उस डिटेल पर पहुंच सकते हैं, उस डिटेल पर कि जो आपको बताए कि आपका फलित अच्छा है या नहीं, आप क्या करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु के दान की, कि गुरु ग्रह का क्या क्या दान होता है और कब दान होता है। अगर गुरु ग्रह आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मकर राशि पर बैठा है या 6, 8 और 12वें घर में बैठा है, मारक घर में, तो अगर वो मारक घर में बैठा है तो उसका दान होता है, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं स्थगित हो जाएं, रुक जाएं, आपको सुख मिले। अब दान क्या है? चने की दाल, गुड़, सोना, स्वर्ण जिसको हम बोलते हैं, बंदरों के लिए खिलाएं। चने की दाल, केले, पीले वस्त्र, ये दान करें। ये आपको दान करना है, और जब इसको दान करेंगे तो गुरु कमजोर हो जाएगा, और वो मारक का स्वामी है, 6, 8, 12 का स्वामी है, तो 6, 8, 12 के स्वामी का हमेशा दान किया जाता है। और अगर वो कारक का स्वामी है, लगन का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अर्थात पंचम और नवम भाव का स्वामी है, तो उसकी पूजा होती है। पूजा में अगर आप ब्राह्मण से कराएं तो वो भी पूजा होती है, मंत्र जप कराएं तो वो भी पूजा होती है, और आप गुरुवार के व्रत करें तो भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी पूजा का स्थान है। केले की जड़ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं, एक सिक्का चढ़ाएं, घी की जोत जलाएं, भगवान बृहस्पति की कथा सुने, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और जो अशुभ चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी, शुभ चीज आपके साथ आ जाएंगी। मेष राशि का स्वामी मंगल। अब मंगल जो ग्रह है वो गुरु का मित्र है, तो मेष राशि पर भी अगर वो बैठे हैं तो अच्छे फल देंगे। लेकिन देखना क्या होगा कि वो जो बैठे हुए हैं वो कारक या मारक में हैं। जिस घर में भी हैं वो अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन कारक का स्वामी कभी अच्छे फल नहीं देता। कारक का स्वामी जहां बैठा है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, लेकिन हम विशेष बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की। अब गुरु ग्रह के द्वारा आप दान, पूजा, ये सब आपको करना है, तो कैसे करें? किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली दिखलाकर उसमें देखकर कि इसका दान करना है या पूजा करनी है, ये सारी बातें आपको करनी है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह हमारे लिए क्या क्या फल देता है। अगर वो कारक का स्वामी है तो देखिए, आपकी शादी में जो आ रही रुकावटें, बच्ची की शादी, बेटी की शादी, लड़की की शादी में, वो बिल्कुल दूर होंगी। अगर कोई मेरी बहन बेटी जिसके विवाह में विलंब आ रहा है,
बात बन नहीं रही है, तो वो अपनी राशि को देखे और थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान वाले जल में स्नान करे। 43 दिन अगर कर लिया तो 43 दिन के अंदर अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। और अगर मारक का स्वामी है तो गुरु का दान कर दो, फिर भी आपका विवाह हो जाएगा। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रह गोचर जब संपुष्ट होता है, मजबूत होता है, तो आपके कार्यों में सफलता देता है। अब बात करते हैं मार्गी और वक्रीय की। जब ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल भी देता है और शुभ फल भी देता है। अब अशुभ फल तो वहां देता है जहां मारक में आएगा या नीच की राशि पर वक्रीय होगा तो अशुभ फल देगा। शुभ राशि पर वक्रीय होगा, मित्र की राशि पर वक्रीय होगा, कारक की राशि पर वक्रीय होगा तो शुभ फल देगा। अब वक्रीय का मैं हर वीडियो में आपको समझा रहा था। वक्री का अर्थ है वापस राशि पर आना नहीं, उस राशि को स्पर्श करना, ग्रह की चाल के द्वारा टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना। वो ग्रह की राशि उसको स्पर्श करे तो वो वक्रीय हो जाता है। और वक्रीय ग्रह जो हुआ तो वो उन राशियों पर जो शत्रु की राशि है, मारक की स्वामियों की राशि है, अपनी कुंडली में उन राशियों पर विशेष प्रभाव डालता है। ग्रह के नीच की राशि पर विशेष प्रभाव डालता है, उनको कष्ट देता है। और अगर स्वग्रह, स्व की राशि है, खुद की राशि है, मित्र की राशि है, उनको बहुत अच्छा लाभ भी दे देता है। और जो समग्रह की राशि है उसमें वो न्यूट्रल रहता है, आगे ना बढ़ता है ना घटता है, अर्थात उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता। ऐसे ग्रहों की युति को हम लोग पहचानते हैं। अब मैं आपसे इसी चीज की आशा करता हूं कि जो ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में या मेरे मुखारविंद से कोई शब्द या कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो और आप उसको जानते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके जो स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे अपने बारे में, परिवार के बारे में, या कोई आपको प्रश्न है तो वो प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। वो प्रश्न आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो समस्या आपको है उसका आप समाधान हमसे करा सकते हैं। और जो चीज समझ में नहीं आती वो आप कॉल करके हमसे जानकारी विस्तार रूप से ले सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।